नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मणिलाल सरोज 01 पर। आज से हम एक नई खास सीरीज शुरू कर रहे हैं। भारत की महान महिला समाज सुधारक, और इस सीरीज की पहली महान महिला हैं सावित्रीबाई फुले। सोचिए, एक लड़की जिसे पढ़ने नहीं दिया जाता, वही लड़की पूरे भारत की पहली महिला टीचर बन जाए। कैसे? यही कहानी है सावित्रीबाई फुले की। जन्म और परिवार। जन्म 3 जनवरी 1831। स्थान महाराष्ट्र। परिवार साधारण किसान परिवार। उस समय लड़कियों की पढ़ाई नहीं होती थी। बचपन से ही उन्हें कोई शिक्षा नहीं मिली। बाल विवाह। बहुत छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई ज्योतिराव फुले से, लेकिन यही शादी उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। शिक्षा की शुरुआत। ज्योतिराव फुले ने उन्हें पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, समझ विकसित की, और यहीं से एक नई शुरुआत हुई। समाज की स्थिति। उस समय लड़कियों को पढ़ाना पाप माना जाता था। विधवाओं को बहुत कष्ट होता था। जाति भेदभाव बहुत ज्यादा था। सावित्रीबाई ये सब देख रही थीं। बदलाव का निर्णय। उन्होंने ठान लिया, मैं लड़कियों को पढ़ाऊंगी। ये आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने डर को छोड़ दिया। एक अनपढ़ लड़की पढ़कर बनी भारत की पहली महिला शिक्षिका। यही है शुरुआत सावित्रीबाई फुले की महान यात्रा की। अगले पार्ट में हम जानेंगे उन्होंने पहला स्कूल कैसे खोला और समाज ने उनका कैसे विरोध किया। पिछले पार्ट में हमने जाना सावित्रीबाई फुले का जन्म और उनकी शिक्षा की शुरुआत। आज हम जानेंगे उन्होंने भारत का पहला लड़कियों का स्कूल कैसे खोला और समाज ने उनका कैसे विरोध किया। सोचिए, एक महिला स्कूल पढ़ाने जा रही है और लोग उस पर पत्थर फेंक रहे हैं। क्या वो रुकेगी? नहीं, क्योंकि उसका सपना बड़ा था। पहला स्कूल। साल 1848। सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिराव फुले ने मिलकर खोला भारत का पहला लड़कियों का स्कूल। ये एक क्रांति थी। समाज का विरोध। लेकिन समाज को ये पसंद नहीं आया। लोग गुस्सा हो गए, उन्हें गलत कहा, उनके खिलाफ खड़े हो गए, क्योंकि उस समय लड़कियों को पढ़ाना पाप माना जाता था। अपमान और हमला। जब सावित्रीबाई स्कूल जाती थीं, लोग उन पर पत्थर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, गालियां देते थे। सोचिए, कितना कठिन था। हिम्मत और साहस। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे अपने साथ एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर जाती थीं, ताकि गंदी होने पर बदल सकें। और फिर भी बच्चों को पढ़ाती थीं। यही असली हिम्मत है। छात्रों की संख्या बढ़ना। धीरे धीरे लोग समझने लगे, लड़कियां पढ़ने लगीं। स्कूल में छात्रों की संख्या बढ़ने लगी। एक छोटा कदम बड़ा बदलाव बन गया। पत्थर खाकर भी उन्होंने शिक्षा नहीं छोड़ी, और यही उन्हें महान बनाता है। अगले पार्ट में हम जानेंगे विधवाओं के लिए उनका काम और समाज सुधार की बड़ी क्रांति। पिछले पार्ट में हमने देखा सावित्रीबाई फुले ने कैसे पहला स्कूल खोला और कितने संघर्ष झेले। आज हम जानेंगे
उन्होंने समाज की सबसे बड़ी समस्या विधवाओं की हालत को कैसे बदला। सोचिए, एक महिला जिसका पति मर गया, उसे पूरी जिंदगी अकेले रहना पड़े, कोई अधिकार नहीं, कोई सम्मान नहीं। क्या ये न्याय है? नहीं। विधवाओं की हालत। उस समय विधवाओं को समाज से अलग कर दिया जाता था, उन्हें बुरा माना जाता था, उन्हें दोबारा शादी करने की अनुमति नहीं थी, उनका जीवन बहुत कठिन होता था। सावित्रीबाई का कदम। सावित्रीबाई फुले ने तय किया, मैं इनकी मदद करूंगी। उन्होंने विधवाओं के लिए आश्रय बनाया, उन्हें शिक्षा दी, उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद की। बाल हत्या रोकना उस समय एक बड़ी समस्या थी। विधवाओं के बच्चे पैदा होते ही उन्हें मार दिया जाता था। इसको रोकने के लिए सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ने एक बाल हत्या प्रतिबंधक गृह शुरू किया, जहां बच्चे सुरक्षित रह सकें। समाज का बड़ा विरोध, लेकिन समाज फिर उनके खिलाफ हो गया। उन्हें गलत कहा गया, उनकी आलोचना हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बदलाव की शुरुआत। धीरे धीरे लोग समझने लगे, विधवाओं की हालत सुधरने लगी, समाज में बदलाव आने लगा। उन्होंने सिर्फ पढ़ाया नहीं, बल्कि इंसानियत सिखाई। यही उन्हें महान बनाता है। अगले पार्ट में हम जानेंगे उनकी पूरी लाइफ जर्नी और उनके अंतिम समय तक का संघर्ष। पिछले पार्ट में हमने देखा सावित्रीबाई फुले ने विधवाओं और समाज के लिए कितना बड़ा काम किया। आज हम जानेंगे उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष और उन्होंने अंत तक क्या किया। सोचिए, एक इंसान जिसने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी और आखिरी समय तक भी लोगों की मदद करता रहा। क्या ये आसान है? नहीं। समाज सुधार आंदोलन। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ने मिलकर समाज में कई बड़े बदलाव किए। जाति प्रथा का विरोध, महिलाओं के अधिकार, शिक्षा का प्रसार। उन्होंने सत्यशोधक समाज के कार्यों को, उनकी जिंदगी के बड़े काम और उनका समाज पर प्रभाव। सोचिए, एक महिला जिसने समाज के हर गलत नियम को चुनौती दी। क्या वो सिर्फ एक टीचर थी? नहीं, वो एक पूरी क्रांति थी। शिक्षा का विस्तार। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ने मिलकर कई स्कूल खोले, दलित और गरीब बच्चों को पढ़ाया। उनका लक्ष्य था हर इंसान को शिक्षा मिले। महिलाओं के अधिकार। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया, समाज में उनकी स्थिति सुधारने के लिए काम किया। उन्होंने कहा, शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत है। लेखन और विचार। सावित्रीबाई फुले सिर्फ शिक्षिका ही नहीं थीं, वे एक लेखिका भी थीं। उन्होंने कविताएं और लेख लिखे, जिनमें उन्होंने शिक्षा का महत्व, समानता का संदेश, समाज सुधार की बातें बताईं। समाज पर प्रभाव। धीरे धीरे लोग उनकी बात समझने लगे, लड़कियां पढ़ने लगीं, समाज बदलने लगा। एक छोटी शुरुआत, बड़े बदलाव। उनकी जिंदगी का अंतिम समय और उनकी महान विरासत। सोचिए, एक इंसान जो पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जीता है और आखिरी समय में भी किसी की जान बचाते हुए अपनी जान दे देता है।
यही है असली महानता। अंतिम समय 1897 में भारत में प्लेग की बीमारी फैल गई। लोग डर रहे थे, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने डर को नहीं चुना। सेवा और त्याग, उन्होंने बीमार लोगों की सेवा की, उन्हें अस्पताल पहुंचाया, उनकी जान बचाने की कोशिश की। एक दिन वे एक बीमार बच्चे को खुद उठाकर अस्पताल ले गईं। बलिदान। उसी दौरान उन्हें भी प्लेग हो गया और 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया। लेकिन उन्होंने जाते जाते भी इंसानियत की मिसाल दे दी। उनकी विरासत, आज लड़कियां स्कूल जाती हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, समाज में बदलाव आया है। ये सब उनकी मेहनत का परिणाम है। वे सिर्फ एक शिक्षिका नहीं, एक क्रांति थीं। आज के लिए सीख। दोस्तों, अगर आप दूसरों के लिए जीते हैं तो आपकी जिंदगी महान बन जाती है। सावित्रीबाई फुले हमें सिखाती हैं, शिक्षा फैलाओ, डर से मत डरो, समाज के लिए कुछ करो। एक अनपढ़ लड़की बनी भारत की पहली महिला शिक्षिका और अंत तक लोगों की सेवा करती रही। यही है सावित्रीबाई फुले की पूरी कहानी।